देख, मुझे नहीं मारना। मारूंगा नहीं, तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। प्रिंसिपल के साथ बदतमीजी करता है, मारता है उन्हें, बेशरम। इस सफाई वाले की इतनी हिम्मत! तो रुक यहाँ, तेरे कपड़े लेके आता हूं मैं। बेटा 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 कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बेटा। अरे बेटा गिरधन, ले अपने कपड़े। तुझे प्रिंसिपल अवस्थी ने नौकरी से निकाल दिया है। निकल यहां से, निकल निकल, स्कूल से निकल जा बाहर। सुषमा, अभी सूख के राजी नहीं। मौसी, ये सुषमा कहाँ चली गई? तेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई। भैया खोलो, अरे क्या बात है? खोलो ना। आपने मेरी बेटी सुषमा को देखा? वो अभी तक स्कूल से घर नहीं आई। सब बच्चों की स्कूल से छुट्टी हो चुकी है और वो अपने घर जा चुके हैं। मैडम जी, मैडम जी, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। एक बच्ची को उसके ही स्कूल में मृत पाया गया। स्कूल एक ऐसी जगह जिसे हम बच्चों का दूसरा घर मानते हैं, वो जगह जहां माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी अनजान लोगों के हाथ में सौंपते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टीचर्स हैं, गुरु हैं। अगर ऐसी जगह पर बच्ची के साथ ऐसा हादसा हो जाए तो हम किस पर भरोसा करेंगे? सवालों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है। ये खौफनाक हादसा कई और सवाल उठाता है। मसलन, क्या ये हत्या थी या फिर आत्महत्या? हत्या थी तो क्या मकसद था, किसने की? और अगर आत्महत्या थी तो क्या सुषमा को किसी ने ऐसा करने के लिए उकसाया था या उसे मजबूर किया गया था? कुछ तो था जो इस वक्त साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आप मुझे बताइए ना, मेरा कसूर क्या है? हट! बंद करो। शर्म नहीं आती पूछते हुए कि किया क्या है? हैवान हो तुम। अपनी बेटी का खून किया है तुमने। शंकर हमारे स्कूल में साफ सफाई का काम करता था। पहले उसने टीचर्स के साथ बदतमीजी की, फिर मेरे साथ जबरदस्ती की। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया तो उसने गुस्से में आकर 4th क्लास की बच्ची सुषमा को फांसी देकर मार दिया। मैंने शंकर को सुषमा के पीछे भागते हुए देखा था। और सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि सुषमा शंकर की बेटी है। स्कूल से बदला ले सके इसलिए उसने अपनी सगी बेटी का खून कर दिया। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वो स्कूल पर इल्जाम लगा सके और वो हमसे मुआवजा वसूल कर सके। ये सब क्या हो गया? और ये प्रिंसिपल उसकी मौत का इल्जाम आप पर लगा रही है। मैंने सुषमा को नहीं मारा। मैं जानती हूँ आप ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन हमारी बेटी को किसने मारा? अब रुको, मैं मैडम जी से बात करती हूँ। मैम जी, मैम जी, मैम जी, आप पता लगाइए मेरी बेटी को किसने मारा। इन्हें स्कूल वाले किसी साजिश में फंसा रहे हैं। तेरे पति ने तेरी बेटी को मार डाला, तू फिर भी उसे बचाने की कोशिश कर रही है। कैसी माँ है तू? सजा दिलाओ इसे। मैम जी, मैं सच कह रही हूँ। इनका जुर्म सिर्फ इतना है कि ये अपनी बेटी के स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे थे। फालतू की कहानी किसी और को सुनाना। चलो बाहर निकलो यहाँ से। बस निकलो।
हाँ, सब बढ़िया है। अच्छा, एक बात बताइए, ये प्राइवेट स्कूल में फीस कितनी लगेगी? नहीं, मेरा बेटा है ना, 5th क्लास में एडमिशन कराना है। 10,000 रुपए महीना? ये तो बहुत ज्यादा है। अरे सरकारी नौकरी करती हूँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? छोटे लोगों को अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का कोई हक नहीं। मैं बाद में बात करती हूँ। ओके। अच्छा, इसीलिए अपनी बेटी को स्कूल में ही फांसी लगाकर मार दिया। मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा। तो बहुत बड़ी अफसर बनाना चाहता था उसे, मगर मेरी बदकिस्मती उस दिन शुरू हुई जिस दिन मैंने ये ख्वाब देखा। कितना करना है? आधा किलो। पापा, आप जहाँ काम करते हैं ये उसी स्कूल की लड़कियाँ है ना? हाँ बेटा। वो कितना बड़ा स्कूल है। हाँ बेटा, मैं तुझे भी इसी स्कूल में भर्ती कराऊंगा। आप सुषमा के साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा हूँ पागल, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ इस बारे में कि मैं अपनी बेटी को इसी स्कूल में भर्ती कराऊंगा, टाई वाले स्कूल में। कहाँ से पढ़ाओगे इतने बड़े स्कूल में? हम दोनों काम करते हैं तब तो घर का खर्चा मुश्किल से चलता है। देख, हमारी ना एक ही बेटी है, अब इसे पढ़ा लिखा के कुछ बनाने की कोशिश तो करते हैं ना। सारी टीचर्स को मीटिंग की खबर दे दी ना? जी मैडम। मैडम जी, मुझे एक जरूरी बात करनी है। बाद में आना, अभी मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ। भैया, क्या है? मैडम से मिलना था। मैडम अभी बिजी है, बाद में आना। भैया सुनो ना। मैडम जी, क्या बात है? क्यों सुबह से परेशान कर रखा है? तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगी मैं तेरी। मैडम जी तनख्वाह नहीं, मुझे एडमिट दाखिले के लिए बात कर रहे हैं जी। किसका दाखिला? जी, मेरी बेटी के लिए जी। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तेरी बेटी इतने बड़े स्कूल में कहाँ से पढ़ेगी? यहाँ बड़े घरों से बच्चे पढ़ने आते हैं, पता है ना तुझे? पता है, मगर मैं अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ मैडम जी। अच्छा जी ठीक है, चल अंदर। तुझे पता है ना, एडमिशन से पहले माँ बाप का इंटरव्यू लिया जाता है। जी। व्हाट इज योर नेम? नेम शंकर है जी। टेल मी व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस? व्हाट डज योर वाइफ डू? व्हाट इज योर ग्रॉस एनुअल इनकम? वो जी। जवाब दो। तुम्हारा नाम क्या है? इस सवाल के अलावा तुम किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए और चले हो अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने। मैडम जी, मैं अंग्रेजी तो पढ़ नहीं पाया। अब मेरी बेटी है, उसको अच्छी शिक्षा देने का अधिकार है। ओह, आता जाता कुछ नहीं, मगर राजनीति करना खूब आता तुम लोगों को। नहीं मैडम जी। अधिकार, कर्तव्य, बड़ी बड़ी बातें। अभी भी बेशर्मों की तरह खड़ा यहाँ। मैडम जी, मुझे अपनी बच्ची का दाखिला यहाँ कराना है। मैडम जी, आप जो कहेंगी। तेरी तनख्वाह कितनी है? 5,000?
यहाँ हर महीने 12,000 रुपए की फीस लगती है। उसके अलावा किताबें, यूनिफॉर्म, स्कूल बस, पिकनिक, एक्स्ट्रा क्लासेस, एनुअल डे, उन सब का खर्चा अलग से। कहाँ से लाएगा तू बेवकूफ? अपनी औकात समझ में आ गई? एक सफाई वाले की बेटी मेरे स्कूल में पढ़ेगी। जरा सोचिए, अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली के प्रिंसिपल ने यह कहकर दाखिला देने से मना कर दिया होता कि तुम्हारी यहां पढ़ने की हैसियत नहीं है, तो क्या डॉक्टर कलाम इतने बड़े वैज्ञानिक बन पाते? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या देश को इतना महान राष्ट्रपति मिल पाता? पिछड़े या गरीब वर्ग से उठकर आए महानायकों की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने देश और दुनिया का भला किया है, और वो इसलिए क्योंकि हमारा संविधान भेदभाव नहीं करता। कोई भी पेशा या कोई भी इंसान न छोटा है न बड़ा। स्कूल वालों को इस बात से प्रॉब्लम थी कि शंकर एक गरीब सफाई वाला था, लेकिन कोई भी काम नीचा नहीं होता। नीची होती है देखने वाले की नजर, छोटी होती है उनकी सोच। स्कूल में जो बच्चों को पढ़ा रहे थे उनकी खुद की शिक्षा अधूरी थी, उन्हें खुद ये छोटी सी बात सीखने की जरूरत थी। यहां तक कि प्राइवेट स्कूल्स में भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के लिए 25% तक का आरक्षण है। लेकिन वो कहते हैं ना कि लालच के अंधे को सिर्फ नोटों की हरियाली नजर आती है। प्रिंसिपल अवस्थी जैसे लोगों के लिए स्कूल पढ़ाने का नहीं, बस पैसा कमाने का जरिया है। अब ऐसे में शंकर अपनी बेटी को एक अच्छे और बड़े स्कूल में पढ़ाने का सपना कैसे पूरा करेगा? मैडम जी। पल्लवी, शंकर आया है। जी मैडम जी, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। मुझसे? मैडम जी, मुझे मेरी बेटी सुषमा का एडमिशन बड़े स्कूल में कराना है, प्राइवेट स्कूल में, जहाँ मैं साफ सफाई का काम करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है शंकर। प्रिंसिपल अवस्थी से बात क्यों नहीं करते? जी मैंने उनसे बात की थी, मगर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को वहां नहीं पढ़ा सकता, मेरी औकात के बाहर है। ठीक ही तो कह रही है वो। नहीं, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का अधिकार है। शंकर सही कह रहा है। तो बताओ शंकर, इस मामले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? बच्ची पढ़ने में तो अच्छी है। जी हाँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसे अपने स्कूल में एडमिशन दे दें। तारा जी, आप इसकी गार्जियन बनना चाहती हैं? जी। लेकिन अगर फीस की कोई प्रॉब्लम हुई तो? उसकी आप चिंता मत कीजिए, आप जब चाहे मुझे कॉल कर सकती हैं। ठीक है, मैं सुषमा को एडमिशन दे देती हूँ। इस फॉर्म पर इसके पिता का नाम लिखते हैं। पिता का नाम? मैं गार्जियन हूँ ना मैम। नहीं, पिता का नाम जरूरी है। लीजिए, हो गया एडमिशन। तू यहाँ क्या कर रहा है? काम कर। हाँ कर रहा हूँ। ध्यान से दिल लगाकर पढ़ना। हाँ बच्चों, तुम इन लोगों को ऑफिस ले जाओ। तारा जी, आप फीस भर दीजिए, उसके बाद यूनिफॉर्म ले लीजिएगा। जी जरूर। आइए जी। बाबा, बाबा। अरे नहीं, काम करने दो। उनको काम करने दो सुषमा। नो बाबा, वो इसके बाबा को पता चलेगा तो बहुत खुश होंगे। वो बाहर काम करते हैं। चलो। अच्छा, मेरे बच्चे के बाल भी बन गए। मेरी बेटी जाएगी स्कूल में, बड़े स्कूल में, टाई वाले स्कूल में। है इसको ठीक कर दे।
शाबाश। मैडम की वजह से दाखिला तो हो गया और स्कूल की फीस भी भर दी। अब आगे कैसे? अरे आगे भी हो जाएगा, हैं? मिलके कर लेंगे हम लोग। लेकिन बाबा, आपने मेरे से स्कूल में बात क्यों नहीं की? बेटा मैं वहां काम करता हूँ ना, प्रिंसिपल मैडम को पता चलेगा कि तू मेरी बेटी है तो उनको लगेगा कि मैं वहां पे अच्छे से काम नहीं करूंगा, इसलिए स्कूल में हम लोग मिलेंगे तो बात नहीं करेंगे। अगर कोई तुमसे स्कूल में पूछेगा कि बाबा क्या करते हैं तो क्या बोलोगी? बोलना दुबई में काम करते हैं। दुबई में। दुबई। न्यू स्टूडेंट, क्या नाम है तुम्हारा? सुषमा। सुषमा, बहुत ही पुराना नाम है तुम्हारा, किसने रखा? बाबा ने। बाबा कहाँ काम करते हैं? अगर कोई तुमसे स्कूल में पूछेगा कि बाबा क्या करते हैं तो क्या बोलोगी? बोलना दुबई में काम करते हैं। दुबई में? दुबई में काम करते हैं? फिर तो हमारी दोस्त बन सकती है, पर आज से हम तुझे सुष बुलाएंगे, ठीक है? ठीक है। ये मेरी मम्मी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब मैं तुम्हें सुषमा से मिलवाती हूँ। ये है सुषमा यादव, आज से आप सबकी नई क्लासमेट। सुषमा, जल्दी से जाओ और ऋचा के पीछे वाले बेंच पे जाके बैठ जाओ। तो सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स निकालेंगे। आज हम बात करेंगे पौधों के बारे में। आप सबको पता है कि पौधों के लिए धूप बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इसके बिना वो अपना खाना नहीं बना पाते। सुषमा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? अच्छा, तो मुझे कौन बताएगा कि पौधों के लिए धूप के अलावा और क्या चीज जरूरी होती है? मैम। हाँ बोलो। पानी। यस, वेरी गुड। पौधों के लिए पानी इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो पौधों को सींचने का काम करता है। अच्छा, नए स्कूल में तेरा पहला दिन और तू कावेरी टीचर की क्लास में खटाखट जवाब दे रही थी, खटाखट जवाब दे रही थी। बाबा। हाँ बेटा। आपको पता है नया स्कूल बहुत अच्छा है, आने तो दोस्त भी बनी। अच्छा, और क्या क्या सीखा तूने स्कूल में? पापा। हाँ। अरे नाच सीखी। दरवाजा क्यों खुला हुआ है? लगता है तेरी माँ काम पे नहीं गई आज। बैग दे मुझे। कैसा रहा नए स्कूल का पहला दिन? अच्छा रहा। चल तुम मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। तू आज काम पे नहीं गई? तारा मैम से आपके पति का तबादला हो गया, अब अगले हफ्ते वो जा रही हैं। तारा मैम साहब की जितनी पगार कोई नहीं देगा। अब सुषमा के अगले महीने की फीस कहाँ से भरेंगे? भर देंगे। निकलेगा कोई ना कोई रास्ता, तू दिल छोटा मत कर। भैया, ये बिल्डिंग में किसी काम वाली की बाई की जरूरत है? देखिए, यहाँ पे सब पुरानी बाई है, नई बाई की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, यहाँ कोई काम नहीं। एक बार पूछ के बताओ। प्लीज आप जाइए। आप देखिए, यहाँ पे सब पुरानी बाई है, नई बाई की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, यहाँ कोई काम नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा। अरे ये क्या, हल्दी लेके आता हूँ मैं। हाथ तो ठीक हो जाएगा, पर मुझे काम आज भी नहीं मिला। पैसों का बंदोबस्त कैसे होगा? 3,000 मिले हैं गाड़ी धोने की,
2 दिन बाद स्कूल से तनख्वाह भी आ जाएगी, ढाबे वाले से भी पैसे उधार ले लूंगा, तो इस महीने का जुगाड़ हो जाएगा फीस का। तो बस चिंता मत कर। तो आज हम पानी के गुणों पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। गर्म पानी बस आता ही होगा। सुनो बच्चों, अपनी अपनी डायरीज निकालो और उसमें नोटिस लिखो। स्कूल की नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है, जिसके लिए हर बच्चे को 5 दिनों में 10,000 रुपए देने होंगे। बाबा बाबा अब बैठ जाओ बेटा। बाबा बाबा बहुत प्यारी बच्ची है ये, मुझे सफाई वाले बाबा कह के बुलाती रहती है। धन्यवाद बेटा। अच्छा शंकर, तुम जल्दी से इसे साफ करो। अब इस नोटिस को आज घर जाके सब बच्चे अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे और कल इस पे साइन करवा के लाएंगे अपने अपने मम्मी पापा से। ओके? $8,200 ही बस हो पाया अभी तक। मैंने भी नई मेम साहब से एडवांस मांगा था, पर उन्होंने मना कर दिया। बोली 10 दिन पहले ही काम पर लगी हो, भरोसा नहीं कर सकती। ढाबे वाले ने भी उधार देने से मना कर दिया। क्या करें? मुझे ढाबे के लिए देर हो रही है। पापा, क्या? टीचर ने एक नोट लिखा है। क्या लिखा है? पापा, आपको 2 दिन में 2 महीने की फीस जमा करनी होगी। 2 दिन में 24,000 कहाँ से जुटाऊंगा मैं? पापा, मुझे अपने पुराने वाले स्कूल में डाल दो। आप मेरी वजह से कितने परेशान हो रहे हो। मेरा बच्चा, ये तो हमारी जान है। अरे फीस हम कैसे भी जमा कर देंगे, हैं? तो चिंता मत कर। नई बिल्डिंग के लिए 10,000 रुपए तो मैंने भर दिए, मगर उसके बाद 2 महीने की फीस का बंदोबस्त नहीं कर पाया। सारा मैम, सुषमा की माँ ने 2 महीने से फीस नहीं भरी है। आप तुरंत आकर पेमेंट कर जाइए। मैम, मैं पिछले 2 महीने से मुंबई शिफ्ट कर गई हूँ। आप प्लीज पल्लवी से बात कर लीजिए। अगर आपको शिफ्ट ही होना था तो फिर आप गार्जियन क्यों बनी? खैर, सुषमा की माँ का फोन नंबर दे दीजिए। जी, उनके पास फोन नहीं है। फोन नहीं है? आप एक काम कीजिए, उनका एड्रेस नोट कर लीजिए। अच्छा, एड्रेस दीजिए। जी बताइए। अगर फीस भरने का इरादा नहीं था तो अपनी बेटी को इतने बड़े स्कूल में दाखिल क्यों कराया? मैंने सुषमा की डायरी में इतने सारे नोट्स लिख के भेजे, आप किसी का भी जवाब नहीं देती हैं? मेरे पास सुषमा को स्कूल से निकाल देने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। मैडम जी, मेरे पति कुछ भी करके स्कूल की 2 महीने की फीस भर देंगे। आप सुषमा को स्कूल से मत निकालिए। तुम छोटे लोग ऐसा ही करते हो, पहले औकात से बाहर छलांग लगाते हो और फिर जब गिर जाते हो तो तस्वीर बहाने लगते हो। आप थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। दूसरे स्कूल्स में ये घड़ियाली आंसू चलते होंगे, लोग दया करके फीस माफ कर देते होंगे, लेकिन मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोली हुई है। 2 दिन में 2 महीने की फीस जमा करवा देना, नहीं तो बेटी को लेकर चलती बनना। अब क्या हुआ? हैं? रो क्यों रही है? अगर 2 दिन में फीस नहीं भरी तो सुषमा को स्कूल से निकाल देंगे। तू रो मत तू। मैं कुछ भी करूंगा, सुषमा की फीस भर दूंगा। कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, कुछ नहीं होगा। मैडम, सुषमा सफाई वाले की बेटी है, ये देखिए। विजय शंकर यादव? उसका
पूरा नाम विजय शंकर यादव है? होगा टीचर जी, सफाई वाले को पूरे नाम से कौन बुलाता है, लेकिन इतना पक्का है सुषमा उसी की बेटी है। सुषमा सफाई वाले की बेटी है और वो मेरी बेटी रिचा की फ्रेंड है। शंकर को इस चालबाजी के लिए सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। रिचा, तुम उठ के पीछे वाले बेंच पे बैठो। पर टीचर क्यों? मैंने कहा ना तुमसे, पीछे वाले बेंच पे बैठो और तुम इधर आओ। और सुनो रिचा, आज के बाद इस बेंच पे यानी सुषमा के साथ वाले बेंच पे बिल्कुल मत बैठना। सुनो बच्चों, मैं तुम्हें भी 5 सवाल दूंगी, उनके आंसर्स अपने नोटबुक में लिखना। और तुम ये 5 सवाल आके बोर्ड पे लिखो। ये क्या किया तुमने? सॉरी टीचर। क्या सॉरी सॉरी लगा रखा है? माँ बाप ने चलना नहीं सिखाया? सॉरी टीचर। बच्चों, जी मैडम। जल्दी जाके शंकर को बुला के लाओ। मैडम, शंकर कैंटीन में सफाई कर रहा है। अब तुम मेरे इस टेबल को साफ करोगी सुषमा। टीचर मैं? हाँ तुम। तुम्हारा बाप जब पूरे स्कूल की सफाई कर सकता है तो तुम मेरा ये टेबल साफ नहीं कर सकती? अब खड़ी खड़ी मेरा चेहरा मत देखती रहो, साफ करो इसे। ये लो। और तुम लोग सब अपनी किताबों में ध्यान दो। तुम्हें भी बड़े होके क्या इनकी तरह छोटे काम करने हैं? और सुषमा, अगर तुमने मेरी टेबल अच्छे से साफ की ना तो मैं प्रिंसिपल मैडम से तुम्हारी सिफारिश करूंगी कि तुम्हें भी बड़े होके अपने पापा की तरह सफाई की नौकरी मिल जाएगी। अब वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी साफ करो मेरा टेबल। इसके पापा तो दुबई में काम करते हैं। मुझे नहीं पता था कि हमारे स्कूल को दुबई भी कहते हैं। जी रिचा, तो इतने दिन सुषमा के साथ बैठी थी, तुझे कहीं स्किन की बीमारी तो नहीं हुई? हाँ रिचा, कावेरी टीचर से बोला डॉक्टर से चेकअप करवा ले। पता नहीं सफाई वाली की बेटी है, अपनी सफाई का ख्याल रखती भी होगी या फिर नहीं। बेटा क्या? सबको पता चल गया कि मैं आपकी बेटी, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। पापा वो नहीं चाहते कि मैं उनके साथ बैठूं या बात करूं, और आज तो टीचर ने मेरे से डेस्क साफ कराया। पापा मुझे स्कूल में नहीं रहना और प्लीज मुझे बाहर निकाल दो। मैं कावेरी टीचर के बारे में प्रिंसिपल अवस्थी से कल बात करूंगा। हाँ? बेटा, गरीब इंसान की जिंदगी में ऐसी परेशानियां आती हैं, उनसे घबरा के हमें नहीं बैठ जाना, हमें उनका मुकाबला करना है और आगे बढ़ना है। इस स्कूल में तू अपनी पढ़ाई पूरी करके कुछ बन के बाहर निकलेगी, हैं? 2 दिन के बाद मेरे ढाबे वाले सेठ ने मुझे पैसे देने का वादा भी किया है, तेरी फीस भी जमा हो जाएगी बेटा, हैं? अच्छा, तो कावेरी मैडम ने अपनी डेस्क साफ करवाई? जी मैडम। तो क्या हुआ? टीचर्स तो बच्चों को काम करने के लिए बोलते ही हैं। मैडम, छोटी सी बच्ची पूरे क्लास के सामने उसकी बेइज्जती कर। बेइज्जती? अगर अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल था तो झूठ बोलकर बच्ची को स्कूल में दाखिल क्यों कराया? बड़ा आया मुझे समझाने वाला। सुन, अगर कल सुबह तक तेरी लड़की 2 महीने की फीस लेकर नहीं आई ना तो उसे तो स्कूल से बाहर करूंगी, साथ ही 2 महीने की फीस भी वसूलूंगी, समझा? मैडम, मैं कल सुबह 2 महीने की फीस दे दूंगा। हाँ ठीक है, तेरे पास और कोई चारा भी नहीं है।
सेठ जी, जो आपने मुझे कल पैसे देने के लिए कहा था वो आज ही दे देते तो। कल पैसे ले लेना। सेठ जी, मुझे कल सुबह फीस भरनी है। तो कल सुबह ही लेना। अब दिमाग खराब मत कर, निकल। भाई सेठ जी कहाँ है? सेठ जी बाहर गए हैं। बाहर गए? सफाई वाल। चलो सब बच्चे अपनी बुक्स निकालो। सुषमा, फीस लाई हो? गेट अप, जल्दी खड़ी हो जाओ और प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाओ। मामा ने बुलाया था। तेरा नाम स्कूल से काट दिया है। हाँ जी। इसे झाड़ू ला कर दो। जी। 2 दिन के बाद मेरे ढाबे वाले सेठ ने मुझे पैसे देने का वादा भी किया है। तेरी फीस भी जमा हो जाएगी बेटा। मैडम, बाबा आज फीस ले आएंगे। उन्होंने मेरे से वादा किया था। झूठे हैं तेरे बाबा, पर इतना बेशर्म है कि फीस नहीं भरनी थी तो आज काम पर भी नहीं आया। वो पैसे लेने गए होंगे। शट अप। अपने बाबा का काम तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? और वो भी सिर्फ आज नहीं, 2 महीने तक पूरे स्कूल की सफाई तू करेगी। जब मैं जिनकी गाड़ी साफ करता हूँ उनके फ्लैट का नंबर बता दोगे? पागल हो क्या? मुझे नौकरी से निकलवाओगे? भाई साहब, आप एहसान मानूंगा मैं। ये सामान ले और स्कूल की सफाई में लग जा। साहब जी, मैं आपकी गाड़ी साफ करता हूँ। मुझे पैसे की जरूरत है बहुत। ये पैसे की बहुत जरूरत है। आपकी गाड़ी साफ करता हूँ रोज। छोटी सी बच्ची है भैया। हेलो। तेरी बेटी के फीस के पैसे ढाबे पर हैं, आकर ले ले। धन्यवाद भाई साहब। ये लैसे भी साफ कर दो। एक कचरे क्या कर रही तू? हट। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से सफाई कराने की? कितने घटिया आदमी हो तुम। पहले झूठ बोल के अपनी बेटी का एडमिशन करवा लिया हमारे स्कूल में, फिर 2 महीने से फीस भी नहीं भरी। फीस चाहिए ना तुम्हें? ये लो। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे मुंह पे पैसे फेंकता है तू। मेरी बेटी को अपनी क्लास में वापस लाओ। सुन, तेरी बेटी का नाम इस स्कूल से कट चुका है। कट चुका? और हाँ, जाते जाते अपनी खातिरदारी तो करवा ले। मैं तुझे बताती हूँ खातिरदारी कैसे होती है। मैडम, मुझे इन सारे टीचरों ने मेरे के चप्पलों से मारा है। अच्छा अच्छा, चप्पलों से मारा है। ओहो, अभी तो तेरा मुंह भी काला करना बाकी है। छोड़ दे मुझे, छोड़, मैं कह रही हूँ, छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ दे। देख, मुझे नहीं मारना। मारूंगा नहीं, सबक जरूर सिखाऊंगा। छोड़ दे मुझे। प्रिंसिपल के साथ बदतमीजी कर
बेशरम। तो रुक यहाँ, तेरे कपड़े लेके आता हूं मैं। बेटा बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बेटा। अरे बेटा गिरधन, ले अपने कपड़े। तुझे प्रिंसिपल अवस्थी ने नौकरी से निकाल दिया है। निकल यहाँ से, निकल निकल, स्कूल से निकल जा बाहर। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को जल्दी बुलाओ। मेरी मासूम बच्ची तो स्कूल में मर गई, लेकिन उसके बेगुनाह पिता को नहीं। स्कूल वालों को सजा होनी चाहिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमारी मदद कीजिए। उस सफाई वाले के खिलाफ बड़े अच्छे से बयान दिया मैम आपने। उसने हमें धोखा दिया तो उसे सजा तो मिलनी चाहिए थी ना। बिल्कुल। तो इसीलिए आपने मेरे पति को फंसाया है। तू यहाँ क्यों आई है? तेरे पति की नौकरी तुझे नहीं मिलेगी। मैं यहाँ नौकरी मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि आपसे माफीनामा लेने आई हूँ। आप मुझे इसी वक्त कागज पर लिख कर दीजिए कि कैसे आपने मेरे पति को मेरी बेटी को मारने के झूठे इल्जाम में फंसाया है। लगता है तेरी बेटी की मौत ने तुझे पागल कर दिया है। मैं भला ऐसा कुछ क्यों लिखूंगी? आप नहीं लिखोगी, लेकिन जो मेरी बेटी ने लिखा है उसका क्या मतलब? सुषमा ने अपनी डायरी में सब कुछ लिख दिया है। मैं ये डायरी पुलिस को दिखाऊंगी और सबको सच्चाई का पता चल जाएगा। अच्छा, डायरी दे मुझे। ले। अब दिखा सबूत। आपने जो जो किया है मैं वो सब कुछ पुलिस को बताऊंगी। तो जैसी जाहिल और गवार औरत की बात पर कौन यकीन करेगा? मैंने तेरे पति पर ऐसा केस बनाया है कि वो सारी उम्र जेल में सड़ेगा। और अगर तू ज्यादा करेगी ना तो तुझ पर भी झूठा इल्जाम लगाकर जेल में फिकवा दूंगी, समझी? बस मैंने सब सुन लिया है। ये बताओ कि सुषमा को उस कमरे में बंद किसने किया? बोलो। मुझे तो प्रिंसिपल मैम ने बोला था। इसे क्लासरूम में बंद कर दे। तुम दोनों ने एक छोटी बच्ची को खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया है। तुम दोनों को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करो। नहीं, ये झूठ है। नहीं, मैं बता रही हूँ ना आपको। मैं बता रही हूँ, मेरी बात तो सुनिए आप। अब सुनिए तो सही, बात तो सुनिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हाँ, यह है हमारे देश और हमारे समाज की परंपरा, जहां गुरु को भगवान से भी बड़ा माना गया है। लेकिन शिक्षा के बाजारीकरण में कई स्कूल और शिक्षा संस्थान अपना मकसद खो बैठे हैं। बच्चों का भविष्य संवारने के बजाय अपने फायदे के लिए उसे ही बिगाड़ने में लगे। सुषमा ने जो कुछ सहा वो यकीनन एक बच्ची के लिए बेहद दर्दनाक था, लेकिन उसने जो कदम उठाया वो कतई सही नहीं था। आत्महत्या किसी भी मुश्किल, किसी भी परेशानी का हल नहीं है। उल्टा जाने वाला अपने परिवार को जिंदगी भर की सजा दे जाता है। प्रिंसिपल और टीचर्स ने यकीनन शंकर और सुषमा के साथ ज्यादती की, लेकिन सुषमा, जिसके लिए उसके पिता ने इतना कुछ सहा, वो अपने घर वालों को कभी ना भरने वाला जख्म दे गई। लेकिन पल्लवी ने अपनी बेटी और पति के साथ हुए अत्याचार और अपराध के खिलाफ आवाज उठाई और दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया गुनहगारों को। ऐसे बेरहम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए।
पुलिस स्टेशन, कोर्ट, सोशल मीडिया, जहां भी इनके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है, आवाज उठानी चाहिए। इंस्पेक्टर शक्ति की मदद से आखिरकार शंकर और पल्लवी ने सुषमा को इंसाफ दिलवा ही दिया। प्रिंसिपल अवस्थी और कावेरी टीचर को न सिर्फ नौकरी से बर्खास्त किया गया, बल्कि सुषमा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 306 के तहत 7 साल कैद की सजा भी सुनाई गई। इसीलिए अपने साथ हो रहे अत्याचार को चुपचाप सहन मत कीजिए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए, अपने अधिकारों को लेकर और जागरूक होइए और किसी भी किस्म के अपराध का डर कर नहीं, डट कर सामना कीजिए। सावधानी।